बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्काफ और लिकाए इलाही। लिकाए इलाही क्या है, इसी के बारे में आज थोड़ी सी तफसील पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, लिका लिका क्या है? लिका का मानी है दीद। दीद यानी कि देखना, दीदार, दीदार करना, देखना, दर्शन, मुलाकात करना, ज़हूर मशूक़ इलाही। अब ये सब क्या है, इसकी तफसील पढ़ते हैं। पहले तो अल्लाह ताला जो है वो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 186 में फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करते हैं तो मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है। फिर अल्लाह ताला हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूँ, अगर वो मेरी तरफ चलता हुआ आए तो मैं दौड़ता हुआ उसके पास आता हूँ। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अब यहाँ पर देखिए कि लिका यानी कि अल्लाह ताला को देखना, ये कैसे है। सबसे पहले तो रमज़ान है। रमज़ान क्या है, अल्लाह ताला कहता है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, यानी नेकियों की तौफ़ीक बहुत बढ़ा दी जाती है इंसान में, और बुराइयों की तौफ़ीक कम कर दी जाती है दोज़ख के दरवाज़े बंद करके। फिर रोज़ा जो है, और रमज़ान में क्या है, एक नेकी जो है वो 70 गुना, और इससे बढ़ते बढ़ते 70,000 भी जा सकती है, यानी एक अनगिनत नंबर पे जा सकती है। तो एक एक नेकी का ये सवाब है आपको। फिर जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़े में अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर देने वाला हूँ। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। पहले तो रमज़ान में हर नेकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर जो रोज़ा रखोगे तो रोज़े की नेकी जो है, रोज़ा जो है उसकी अजर अल्लाह ताला ने अपने पास रख लिया कि मैं दूंगा। फिर उससे बढ़कर आगे एतकाफ़, रोज़े के साथ एतकाफ़। एतकाफ़ क्या है कि जब आप अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाई, अपने बच्चे, अपने घर, अपनी बीवी सबको छोड़कर, अपनी जो दुनिया की आपकी जो ज़रूरियात हैं, जो आपकी वो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन सब को छोड़कर, इस दुनिया से मुँह मोड़कर आप क्या करते हैं, अल्लाह के घर में जाके बैठ जाते हैं। उसके सामने बैठ जाते हैं, उसको राज़ी करने के लिए, उसकी दीद के लिए, उसके लिक़ा के लिए, उसको देखने के लिए। और इसकी मिसाल हम जैसे लेते हैं, दुनियावी लिहाज से लें तो जैसे आपकी माँ है, आप अपने माँ की बहुत नाफ़रमानी करते हैं, बहुत गुनाह है, बहुत ज़्यादा उसकी बात नहीं मानते, कई महीनों तक, सालों तक करते हैं, लेकिन फिर आपको एहसास होता है तो आप ये करते हैं कि आप सब कुछ छोड़ के, अपने घर को, अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ के आप माँ के पास जाके बैठ जाते हैं। कहते हैं, मैं अब 10 दिन तक आपके पास बैठा हूँ, और आप मुझे मेरे सारे गलतियाँ, गुनाह जो है वो माफ़ कर दें। आप बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं, माँ के पास बैठ जाते हैं उसके पाँव में जाके। अब आप सोचें कि आपकी माँ कितनी देर लगाएगी आपको माफ़ करने में, चाहे आपने कितनी ही उसकी नाफ़रमानी की हो। 1 दिन, या उससे भी कम टाइम, या 2 दिन, ये सबका अपना-अपना जो भी जवाब है आपके पास, या जो भी आप सोच सकते हैं, वो आप सोचिए। लेकिन वो कितना टाइम लगाएगी? कम से कम टाइम, जो भी आपके ज़हन में आए वो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। अच्छा, फिर अगर वो माँ जो है वो 70 माँओं में बदल जाए, आपको नज़र आए कि यहाँ मेरी माँ नहीं, 70 माएँ खड़ी हैं और सब मुझसे प्यार से देख रही हैं। क्या 70 गुना उसका प्यार बढ़ जाए माँ का, और 70 का मतलब बहुत ज़्यादा, अनगिनत भी हो सकता है। तो इतना उसकी मोहब्बत आपके लिए बढ़ जाए तो आपको कितना वक़्त लगाएगी माफ़ करने में? ये सोचने के बाद ये देखिए और इसका सवाल अपने आप से कीजिए। इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो 70 माँओं से बढ़कर, 70,000 भी हो सकती हैं, उससे बढ़कर आपसे मोहब्बत करता है। तो अब आप सोचिए कि जब आप, इतना कुछ रमज़ान है, रमज़ान में नेकियां इतनी बढ़ा दी उसने, उसके अजर इतना बढ़ा दिया, फिर रोज़ा रखा, अपने रोज़े का अजर उसने अपने पास रखा, फिर आप सब कुछ छोड़ के, जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको अता किया सब छोड़ के उसके पास जाके बैठ जाते हैं, उसके मेहमान बन जाते हैं, अपना घर-बार छोड़ देते हैं, सब ज़िम्मेदारियाँ छोड़ देते हैं। फिर सोचिए, और फिर खालिस नीयत से अल्लाह को देखने के लिए, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए
تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے میں کتنی دیر لگائے گا؟ کیا اللہ کی رضا لیے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس لوٹا دے گا؟ کیا آپ مایوس ہو کر واپس آئیں گے وہاں سے؟ اس کا جواب آپ اپنے آپ سے لیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اور پھر جو بھی اس کا جواب ہو وہ چاہے تو آپ کمنٹ میں لکھیں، چاہے تو نہ لکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کا جواب ضرور آپ کو ملے گا۔ اور بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اعتکاف کی توفیق دے، اور جو نہیں بیٹھ سکتے اعتکاف میں ان کو بھی، جو بیٹھیں گے ان کی دعاؤں کی رحمت سے، جو نہیں بیٹھ سکتے کسی مجبوریوں، اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے، انہیں بھی بخش دے اور ان کی بھی دعائیں قبول فرمائے، اور جو بیٹھ رہے ہیں اعتکاف میں ان کی سب کی دعائیں قبول فرمائے، اور جو وہ دل میں لے کر جائے اسے قبول فرمائے، اور انہیں مایوس نہ کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔